जय हिंद स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं डागेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल डीसी मैथ्स पाटन पे। डीसी मैथ्स पाटन जो आपको प्रोवाइड कर रहा है आपके क्लास 10th मैथ्स का सोल्यूशन, वो भी आपके अपने लैंग्वेज सिंपल लैंग्वेज हिंदी में। और इसी के साथ हम आ पहुंचे स्टूडेंट इस चैप्टर नंबर 9 ट्रिग्नोमेट्री में, और इस ट्रिग्नोमेट्री का हम करने रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1। और आज हम देखने वाले हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 को, और फिर आपका इसी के साथ एक्सरसाइज 1 भी कंप्लीट हो जाएगा। और साथ ही साथ हम आपको बता दें स्टूडेंट, हम क्लास 8 के लिए भी आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि आपके सेजेस वालों के लिए, एनसीईआरटी वालों के लिए, या आपके हिंदी माध्यम के जो गवर्नमेंट स्कूल है छत्तीसगढ़ के, उनके लिए भी वो एडवांटेज उस वीडियो का ले सकते हैं। सो बढ़िए आगे आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को, आपके क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 9 की आपको क्या दे दिया गया है। tan थीटा इज इक्वल टू n इंटू tan फाई। ये क्या है? फाई है। वैसे मैं आपसे पूछने वाला था कि ये फाई है, और आप ज़रूर बताइएगा स्टूडेंट, क्या आप इससे पहले जानते थे कि इसको फाई कहा जाता है? अगर नहीं तो कमेंट में बताइएगा ज़रूर। चलिए, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या? m साइन फाई। ये दो चीज़ें दी गई हैं। उसके बाद आपको प्रूव करके क्या लाना है? cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस 1, ये लेके आना है। मैं ट्रिग्नोमेट्री इस चैप्टर में आते ही, या बीच बीच में मैंने कहा है कि आपको इस चैप्टर में क्या करना है, थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ता है, या आपका पर्सपेक्टिव क्या है इस क्वेश्चन को देखकर, वो बड़ा मायने रखता है स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सोल्यूशन तक पहुंचाने के लिए, प्रूफ करने के लिए। कि देखिए कैसे, मेरा कहने का मतलब है कि दिया गया है tan थीटा इज इक्वल टू n इंटू टेन फाई, साइन थीटा इज इक्वल टू m इंटू साइन फाई। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो इधर क्या है, आपको प्रूफ करना है cos स्क्वायर थीटा। मतलब कि ये फाई वाला जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही, उसको कहीं ना कहीं हमें क्या करना है? एलिमिनेट कर देना है, हटा देना है, और उसके बदले किसको लेके आना है? थीटा वाले जो वैल्यूज़ हैं, रेशियो हैं, उसको हमें लेके आना है। आइए मैं आपको बतलाने वाला हूँ यही बातें कि हम ऐसे कैसे करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, काफ़ी, और बहुत ही सरल क्वेश्चन। चलिए तो देखते हैं इसको कैसे हम बना सकते हैं। सबसे पहले दिया गया है क्या? सिंस चूंकि tan थीटा इज इक्वल टू क्या है? n tan फाई, n इंटू टेन फाई। तो मुझे क्या करना है? tan फाई वालों को तो हटाना है, तो मैं क्या करता हूँ? tan फाई का वैल्यू ही लेके आ जाता हूँ। कैसे आएगा? आप जानते हैं कि n यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो क्या आएगा? डिवीज़न में आ जाएगा। तो इस तरीके से tan फाई का मान क्या आ जाएगा? tan फाई इज इक्वल टू आ जाएगा ये tan थीटा डिवाइडेड बाय n, tan थीटा डिवाइडेड बाय n, ये आ गया। इसको आप बना दीजिए इक्वेशन नंबर 1। इसकी इक्वेशन नंबर आगे ज़रूरत पड़ने वाली है, मैं बताऊंगा इसको कब ज़रूरत पड़ेगा। इसी तरह सिमिलरली इसी प्रकार अगर आप देखें, यहाँ से आप जानते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या दे दिया गया है? m साइन फाई, m साइन फाई दिया गया है, तो साइन फाई का मान लेके आ जाइए। तो साइन फाई क्या हो जाएगा? साइन फाई हो जाएगा स्टूडेंट आपके लिए, ये हो जाएगा साइन फाई पहले से इधर है, m जब चल के इधर आएगा, सॉरी साइन थीटा यहाँ पे पहले से है, m जब चल के आएगा तो ये कहाँ जाएगा? इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, हर में आ गया। ये हो गया। अब आगे की कहानी ज़रा सुनिए। आपको हेल्प लेना पड़ेगा एक आइडेंटिटी का, एक सर्वसमीका का। वो सर्वसमीका कौन सा है तो मैं बताने वाला हूँ वो सर्वसमीका कौन है। और या फिर हम यहीं से डिसाइड करते हैं, थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं कि कौन सा सर्वसमीका हमारा हेल्प कर सकता है। ऐसा सर्वसमीका जिसमें इन दोनों वैल्यूज़ को हम आसानी से रख पाएँ स्टूडेंट। तो आप देखिए, ये तो 10 दिया गया है और इधर साइन में है, मतलब कि मामला गड़बड़ है, दोनों में तो कोई रिलेशन ही नहीं है। अब क्या करें? तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि अब आपको क्या करना है यहाँ पे। अब आपको याद होगा स्टूडेंट, tan फाई इज इक्वल टू क्या, या tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन कॉट थीटा, 1 अपॉन कॉट थीटा। और साइन फाई या साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन कोसेक थीटा। आइए मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि सिंस साइन फाई, या tan पहले लिखा है तो tan को मैं लिख लेता हूं कि चूंकि tan फाई या tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 1 अपॉन कॉट फाई, ये होता है 1 अपॉन कॉट फाई होता है। इसलिए यहाँ से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? इसलिए tan फाई दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल,
तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। इसका मतलब मैं 1/cot⁵ के जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, tan थीटा डिवाइडेड बाई n। चाहे तो आप एक स्टेप ऐसे ले सकते हैं, tan phi इज इक्वल टू 1/cot⁵, देयरफॉर 1/cot⁵ इज इक्वल टू tan थीटा अपॉन n। यहाँ से ज़रा देखिए, अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आपको क्या करना है, cot⁵ का मान लेके आना है। तो cot⁵ कहाँ है, हर में है। अंश में अगर ले जाऊंगा तो मुझे पलटना पड़ेगा, और आप जानते हैं कि इक्वेशन में जब मैं इधर को पलटूंगा तो इधर भी मुझे पलटना पड़ेगा। इधर अगर मैं कुछ मल्टीप्लाई करता हूं तो इधर भी कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे मैं क्या करूँगा, cot⁵ का मान लेके आने वाला हूँ। cot⁵, तो मैंने क्या किया, 1 को नीचे लेके आया और उसको ऊपर, 1 नीचे में है यहाँ पे, और तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n डिवाइडेड बाय tan थीटा। इसी प्रकार सिंस क्या है आपके पास कि आप जानते हैं कि साइन फाई इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/cos⁵ याद रखिएगा स्टूडेंट, फाई में चीज़ें चल रही हैं, थोड़ा सा मिक्स हो सकता है, तो ध्यानपूर्वक आपको करना है। इस तरीके से मैं इसके इक्वल में क्या लिख सकता हूँ, इधर भी साइन इधर भी साइन, तो ये साइन इसके बराबर और ये साइन इसके बराबर, अर्थात इसका लेफ्ट हैंड साइड तो बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगे, बराबर। तो मैं लिख सकता हूँ sin थीटा अपॉन m। तो यहाँ से आपको cos⁵ का मान निकल जाएगा, cos⁵ का, और ये हो जाएगा m डिवाइडेड बाय sin थीटा। समझ में आ गया इतनी बातें? क्यों? अब हम जानते हैं क्योंकि cot⁵ और cos⁵ एक ही सर्वसमीका में आ सकते हैं। कौन से सर्वसमीका में आएंगे, आ सकते हैं नहीं, आएंगे ही, कि हम जानते हैं सर्वसमीका एक से, सर्वसमीका किस वाले से, सर्वसमीका 1+cot⁵ फाई में चीज़ें दी गई हैं तो इसीलिए फाई में लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू cos⁵ रख दीजिए वैल्यू स्टूडेंट, तो क्या मिल जाएगा आपको मिल जाएगा 1 प्लस ये मिल जाएगा cot⁵, मतलब कि cot⁵, तो cot⁵ की जगह क्या है, n/tan थीटा, तो इस n/tan थीटा का स्क्वायर करेंगे, n/tan थीटा का स्क्वायर करेंगे, इक्वल टू cos⁵ मतलब कि m/sin थीटा का हम क्या करेंगे, स्क्वायर, m/sin थीटा का स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे ये सॉल्व होगा तो क्या मिल जाएगा हमें, 1 + n² डिवाइडेड बाय tan² थीटा इज इक्वल टू ये मिल जाएगा हमें m² अपॉन sin² थीटा। ये मिल गया। क्या हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू, इस सब को मैं, चलिए इधर इसको मैं इधर लिख लेता हूँ, ताकि जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो चीज़ें एक तरफ आपको आसानी से दिखें। तो यहाँ मैं इसको लिख सकता हूँ, 1 को मैं यहीं रहने देता हूँ और उसको मैं ले जाऊँगा, इस पूरे टर्म को ले जाता हूँ मैं इधर। क्यों? क्योंकि मुझे प्रूफ करके लाना है। तो इस पूरे टर्म को जब मैं इधर ले जाऊँगा स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा, m² अपॉन sin² थीटा पहले से है, और ये जाएगा n² अपॉन tan² थीटा। अब आप देख सकते हैं कि फाई वाले जितने भी टर्म्स थे हमने क्या कर दिया, उसको हटा दिया, और थीटा में हमें चीज़ें मिल रही हैं। अब आपको तो ये सॉल्व करना आता है। कैसे आता है कि जब कभी भी आपको इस तरीके का टर्म मिले तो आपका काम है इसको साइन और कॉस में लिखना। तो tan को मैं कैसे लिख सकता हूँ साइन और कॉस के फॉर्म में, कैसे लिख सकते हैं कि साइन थीटा अपॉन क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर मैं देखूँ स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू m² अपॉन sin² थीटा माइनस, यहाँ पे मैं लिखूँगा क्या, जैसे कि आप देख सकते हैं n² डिवाइडेड बाय sin² थीटा अपॉन cos² थीटा। तो ये जो है डिनोमिनेटर में कहाँ चला जाता है, ऊपर, तो ऊपर क्या बन जाएगा, n² cos² थीटा डिवाइडेड बाय sin² थीटा। ये वाला टर्म आपको मिलेगा। तो डायरेक्ट मैं पुट कर दूं इधर, डायरेक्ट मैं पुट कर सकता हूं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा n² इंटू cos² थीटा डिवाइडेड बाय sin² थीटा। अब आपको इसका क्या करना है, एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करना है, जो कि आप लोगों को तो आता ही है। चलिए इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, दोनों सेम टर्म, तो यहाँ पे आ जाएगा sin² थीटा और
ऊपर में आ जाएगा, जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो आएगा 1, और 1 का अगर एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा माइनस का साइन। फिर से साइन स्क्वायर थीटा का अगर हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड करते हैं इससे, तो क्या हो जाएगा 1 ही आएगा। और अगर 1 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलेगा एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए अब इसको अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब बस आपको सॉल्व करना है स्टूडेंट। अब ज़रा बताइए आपको जो चीज़ें चाहिए वो किस में चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा में, कॉस के फॉर्म में चलिए। तो ये इसको मैं क्या कॉस में बदल सकता हूँ, क्या मैं इसको कॉस में बदल सकता हूँ? बिल्कुल स्टूडेंट, अगर आपको याद आया होगा तो बिल्कुल बताइएगा कि कौन सा सर्वसमीका लगाने वाले हैं हम। प्रथम नंबर का फर्स्ट आइडेंटिटी अगर यूज़ करें तो उसका क्या कहना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आपने सर्वसमीका नहीं पता है आपको तो जाइए वीडियो लेक्चर नंबर 1 में देख लीजिए। इंट्रोडक्शन में काफ़ी डिटेल से हमने पूरे टर्म्स के बात की हैं जो कि आपके एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज नंबर 1 को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्टूडेंट, और आगे इस पूरे चैप्टर के लिए ज़रूरी है। तो इस तरीके से आपको ये मिल जाएगा, ये कुछ इस तरीके से। और अब आप क्या करेंगे, जो जो चीज़ें चाहिए आपको उसको एक तरफ कर लीजिए और जो नहीं चाहिए उसको एक तरफ। और यहाँ ऐसा है नहीं कि कोई नहीं चाहिए, तो चलिए यहाँ पे क्या कर लेता हूँ मैं, इस m को मैं क्या करता हूँ इधर लेके आ जाता हूँ और इस कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को इधर लेके चला जाता हूँ। या यूँ कहें कि मैं इस 1 को इधर लेके आ जाता हूँ और इस पूरे टर्म को इधर। तो यहाँ पे मिल जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये जब चल के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर, यहाँ पहले से है 1 जाएगा स्टूडेंट तो -1 में बदल जाएगा। यहाँ ज़रा देखिए, यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, ज़रा पलट के लिख देता हूँ इसको, एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा पहले, उसके बाद लिख लेता हूँ इसको कॉस स्क्वायर थीटा को। ये हो जाएगा एम स्क्वायर -1। यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ भी कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ भी, तो दोनों को अगर कॉमन ले लूँ मैं तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, अंदर बच जाएगा एन स्क्वायर -1 और ये हो जाएगा एम स्क्वायर -1। इस तरीके से अब आप देख पा रहे हो कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, एम स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर -1। क्या यही लाना था क्या? बिल्कुल, हमने तो इसको प्रूव कर लिया। ये हो गया इति सिद्धम हेंस प्रूव, ये हो गया सिद्ध स्टूडेंट। क्या आपको ये बातें समझ में आ गई? अगर आ गई तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमें समझ में आ गया है। अगर नहीं तो कौन सी जगह पे प्रॉब्लम आ रहा है ये भी आप ज़रूर पॉइंट करेंगे स्टूडेंट। और अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप हमारे वीडियो लेक्चर्स को सपोर्ट कर सकते हैं शेयर करके। इससे ज़्यादा कुछ नहीं स्टूडेंट, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ना कि अपने पास रखने से। सो चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 और 11 की ओर। उनको भी हम जल्दी से बनाने वाले हैं और इसी के साथ ही एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लेंगे। सो चलिए स्टूडेंट देखते हैं हम इस क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 को। बहुत ही आसानी से बनने वाला क्वेश्चन, और आप चाहें तो इसको होमवर्क के लिए ले सकते हैं, लेकिन हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ हमें नया सीखने मिलता है, इसलिए आप बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए। आइए देखते हैं इसमें क्या है कुछ। तो सबसे पहले आपको क्या दिया गया है कि x इज इक्वल टू a cosec थीटा और y इज इक्वल टू b cot थीटा। फिर आपको प्रूफ करना है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले क्या ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर। अब ज़रा बताइए इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स का मान रख देते हैं और वाई का मान रख देते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर मीन्स ए कॉसेक थीटा का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर मीन्स बी कॉट थीटा का, हाँ कॉट थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ऐसा हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ से अब अगर इन दोनों टर्म्स को लूँ तो सबसे पहले इसको सरल कर लेता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर। अब सबसे पहले आप इसको आगे बढ़ाने से पहले आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, आप कुछ नहीं इसको कैंसिल करा दीजिए अलग अलग। ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटा और बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कटा, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस
कॉट स्क्वायर थीटा। अब क्या जानते हैं हम, चूंकि सर्वसमीका कौन सा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। इसलिए यहाँ पे ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, क्योंकि कॉट स्क्वायर थीटा को इधर ट्रांसफर करूंगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 बस बच जाएगा। इसलिए हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या 1, और ये किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के। तो इस तरीके से क्या होगा स्टूडेंट, आपका प्रूव हो जाएगा। बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं, वैल्यू बस पुट करना है। सेम चीज़ें यहाँ देखते हैं, यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे दे दिया गया है आपको आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दिया गया है। अब आप शुरुआत किधर से करेंगे, आप करेंगे अभी राइट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से नहीं करेंगे स्टूडेंट, राइट हैंड साइड से करेंगे, जल्दी से बन जाएगा ये। फिर लेफ्ट हैंड साइड इज राइट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है, ये है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये है। इसलिए राइट हैंड साइड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मीन्स इस पूरे का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, या पहले मैं साइन ए इंटू कॉस सी, ध्यानपूर्वक आपको करना है, स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर मीन्स आर साइन ए इंटू साइन सी का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर मतलब कि आर कॉस ए का स्क्वायर, मतलब कि आर कॉस ए का स्क्वायर। ये हो गया पूरा का स्क्वायर। इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ मैं, ये आपको प्रूफ करके लेके आना है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आर एच एस हम साथ लेके चल रहे हैं, स्क्वायर करेंगे तो आर का स्क्वायर, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट सभी आपस में क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है। तो मल्टीप्लिकेशन में जब चीज़ें होती हैं तो क्या सबके लिए लगता है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपने पढ़ा ही होगा। अगर नहीं पढ़ा तो बेसिक वीडियो लेक्चर में हमने क्या किया है, पूरा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, घातांक के नियमों को कैसे यूज़ किया जाता है आपको सिखाया है। तो ज़रूर देख लीजिएगा उस वीडियो लेक्चर को, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए तो यहाँ पे साइन का स्क्वायर हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए प्लस, वैसे ही यहाँ पे आर स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर सी, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर सी प्लस आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब आखिर बनाएंगे कैसे, तो सरल सा है, आपको क्या चाहिए, आर स्क्वायर चाहिए। तो क्यों ना मैं आर स्क्वायर को पहले से बाहर कर लेता हूँ, यहाँ आर स्क्वायर, यहाँ आर स्क्वायर, यहाँ आर स्क्वायर, तो मैं क्या करता हूँ इसको बाहर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा आर स्क्वायर बाहर, अंदर क्या बचेगा, यहाँ बच जाएगा साइन स्क्वायर ए, और यहाँ कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए। अच्छा यहीं गड़बड़ हुई है तभी कि ए नहीं, यहाँ पे सी चलेगा, यहाँ पे सी चलेगा, सी है सी, यहाँ पे सी प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर सी प्लस यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ अगर आप देखें तो ये जो है साइन स्क्वायर ए यहाँ भी और साइन स्क्वायर ए यहाँ भी, तो यहाँ से ये दोनों कॉमन निकलेगा तो आपके पास क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा आर स्क्वायर बाहर है। अब अंदर में हम ब्रैकेट यूज़ करेंगे छोटा वाला, इसीलिए करली ब्रैकेट बाहर, क्या साइन स्क्वायर दोनों ही जगह पे, तो साइन स्क्वायर ए बाहर, अंदर बच जाएगा कॉस स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी प्लस ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए, हो गया कॉस स्क्वायर ए। अब ज़रा देखिए इस पूरे का वैल्यू क्या है, 1 है, इस पूरे का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। कैसे, साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पे हालांकि यहाँ सी है, लेकिन हमें तो थीटा मतलब कि सेम चीज़ें होना चाहिए, थीटा यहाँ सी यहाँ सी यहाँ, तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा मीन्स साइन स्क्वायर सी और कॉस स्क्वायर सी क्या हो जाएगा आपका, इस पूरे टर्म का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो 1 को जब हम साइन स्क्वायर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ये आर एच एस आप साथ लेके चल रहे हैं, तो क्या मिलेगा आपको, साइन स्क्वायर ए ही मिलेगा, और इधर क्या होगा ये कॉस स्क्वायर ए। फिर से वही प्रॉपर्टी, क्या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या 1, तो यहाँ पे मिल जाएगा आर स्क्वायर इंटू 1। कैसे हुआ ये, तो आप लिख देंगे कि सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, हम जानते हैं ये। तो इस तरीके से आर एच एस आ गया आपका आर स्क्वायर, जो कि है आपके एल एच एस से। तो ये हो गया आपका प्रूफ, ये आपका प्रूफ हो गया स्टूडेंट। दोनों ही क्वेश्चन को हमने बड़े ही आसानी से और बहुत ही जल्दी बना लिया है।
आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। कौन सा ऐसा क्वेश्चन स्टूडेंट जो सबसे सरल लगा हो और जो सबसे पसंदीदा हो आपका, ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आपका कमेंट हमें दिशा दिखाने का काम भी करता है कि इस तरीके से समझाने पर आपको समझ में आया है स्टूडेंट। अगर आपको कोई सुझाव है, कोई राय है तो ज़रूर बता सकते हैं आप, चाहे आप बड़े हों या आप छोटे हों। अगर इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं और आपका कोई प्रश्न है वो भी आप हमें भेज सकते हैं। भेजने का तरीका आपको पता है, 7974794030 पर आपको क्या करना है, व्हाट्सअप करना है, और उसके लिए हम आपको डाउट सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो चलिए, ये इसके तरह से हमने क्या किया, एक्सरसाइज नंबर 1 को पूरा कंप्लीट सॉल्व करके आपको प्रोवाइड किया है स्टूडेंट। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक हमें मोटिवेट करता है रात में भी आपके लिए वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करने के लिए और एक सही टाइम पे आपको पहुंचाने के लिए। सो बढ़ते हैं आगे स्टूडेंट। आगे हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इक्वेशन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और स्टूडेंट्स को वो परेशान कर देता है। तो आराम से समझेंगे, परेशानी की कोई बात ही नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। जय हिंद।